हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे अरिहंत बुक की जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है क्लास 9th इंग्लिश की, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस का पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो ये है टेंसेस का पार्ट सेकेंड। 30 क्वेश्चन हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। अब 31st से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 31st to 50 क्वेश्चन है। फिलिंग द स्पेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस। तो वही आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको वर्ब टिक करना है। ठीक है। 31st दे रखा है, हु डैश फूड इन योर फैमिली व्हेन योर मदर इज नॉट एट होम। इसमें बोला गया है कि कौन खाना बनाता है जब तुम्हारी मदर घर पे नहीं होती है तो। ठीक है। तो ये प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी फैमिली मेम्बर से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है। सॉरी। तो देखते हैं, देखो कुक्स हैं तो ये भी हमारा प्रेजेंट है, हमारा सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। इज़ कुकिंग हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज आईएनजी वाला हम नहीं लगा सकते। हु इज़ कुकिंग फूड, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। हैज़ बीन भी हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज सिंस और कुछ नहीं लिखा है ऐसा। और कुक्ड भी हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज पास्ट की बात नहीं की जा रही है, ये कोई परफेक्ट सेंटेंस नहीं है। तो आपका जो ए ऑप्शन है कुक, हम इसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का क्यों यूज़ कर रहे हैं कि बिकॉज ये बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपको इसमें सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है। इतना क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वेयर इज़ जॉन, जॉन कहाँ पे है। ही डैश हिज कार इन द गैरेज, वो क्या कर रहा है, वो अपनी कार को रिपेयर कर रहा है गैरेज में जो खड़ी है वहाँ पे। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन सकता है। अब ये देखो, ये प्रेजेंट की चीज़ बोली जा रही है। किसी ने प्रेजेंट में ये चीज़ पूछा, वेयर इज जॉन्स, तो उसने बोला कि वो गैरेज में कार खड़ी है, उसको रिपेयर कर रहा है। तो प्रेजेंट तो इतना क्लियर हो गया ये चीज़। ठीक है। रिपेयर्स, इज रिपेयरिंग, हैज़ रिपेयरिंग या फिर रिपेयर्ड। हैज़ रिपेयरिंग हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिपेयर जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट इसमें यूज़ नहीं करना है। हैज़ हम यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर क्योंकि लाइन ही अजीब सी लगेगी। ही हैज़ रिपेयर्ड हिज कार इन हिज गार्बेज। रिपेयर्ड भी हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये एक पास्ट का वो बन जाएगा। ठीक है। इज़ रिपेयरिंग, ही इज़ रिपेयरिंग हिज कार। तो करेक्ट ऑप्शन जो बन जाता है वो बन जाता है इज़ रिपेयरिंग। इज़ रिपेयरिंग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक कंटिन्यूटी में चल रहा है। किसी ने पूछा कि वेयर इज़ जॉन, तो उसने जल्दी से ये चीज़ बोल दी, कंटिन्यूटी में ये लाइन बोल दी कि वो गैरेज में है। तो ये बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इज़ रिपेयरिंग जो है वो एक प्रेजेंट कंटिन्यूस है। कैसे कंटिन्यूस है, क्या होता है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वही इसमें इज़ यूज़ हो रहा है, एक जने के लिए यूज़ हो रहा है, इज़ रिपेयरिंग आईएनजी यूज़ हो रहा है और फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ हो रही है। तो ये क्या सेंटेंस बन जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता है। रिपेयर्ड जो होता है, ईडी जो होता है, वो हम पास्ट में यूज़ करते हैं, तो डी ऑप्शन हम इसीलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके। 33 देख लेते हैं। शी डैश द लिविंग रूम व्हेन शी हेयर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज इन द किचन। वो लिविंग रूम में थी जब वो लिविंग रूम क्लीन कर रही थी। ऑप्शंस में देखो क्लीन लिखा है, तो दैट मीन्स वो लिविंग रूम क्लीन कर रही थी जब उसे स्ट्रेंज नॉइज आई इन द किचन में से। ठीक है, उसने स्ट्रेंज नॉइज सुनी। तो ये कोई पास्ट की चीज़ बता रहा है हमें कि वो किचन में वो लिविंग रूम को क्लीन कर रही थी तो उसने स्ट्रेंज नॉइजेस सुनी। ठीक है। तो आप क्या यूज़ करोगे इसमें, आप पास्ट की फॉर्म को यूज़ करने वाले हो। देखो हैज़ क्लीन्ड, ये प्रेजेंट की हैज़ लग रहा है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। बी हैज़ बीन, ये भी आपका प्रेजेंट हो रहा है, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी वॉज आपका पास्ट है। ठीक है। और नेक्स्ट में लग रहा है आपका हैव, तो ये भी आपका प्रेजेंट हो जाता है। मतलब ए बी डी ऑप्शन तो आपके हैं ही नहीं, तीनों ही पास्ट के हैं वो तो, सॉरी तीनों ही प्रेजेंट के हैं। तो पास्ट का कौन सा दिख रहा है आपको, सिर्फ वॉज क्लीनिंग दिख रहा है। कितना क्वेश्चन आसान हो गया है आपका, आपको सेंटेंस का पता चल गया कि ये पास्ट में बोला जा रहा है, तो पास्ट का ऑप्शन हमने लिख लिया वॉज क्लीनिंग। अब ये कौन सा टेंस आ जाता है आपका, देखो वॉज यूज़ हो रहा है, इसमें आईएनजी भी यूज़ हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ हो रहा है, तो दैट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ओके। 34 देख लेते हैं। I envy you at 5 tomorrow. You dash some suntan on a nice beach in the Goa. Envy क्या होता है, फीलिंग जेलस समथिंग। ठीक है, फीलिंग जैसा कुछ बोल सकते हो आप कि एट 5 टुमारो, कल 5 बजे, यू विल बी गेटिंग सम सनटैन, तुम्हें 5 बजे नाइस बीच पर गोवा में तुम्हें सनटैन हो जाएगा। यू आर गेटिंग अ सनटैन। तो मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इतना हमें क्लियर हो गया कि हम फ्यूचर की बात करने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शंस में भी हमें सब में विल दे रखा है। अब हम क्या यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। देखो
ओके, तो इसमें देखो विल गेट आपका गलत है, बिकॉज आपको विल के साथ या तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि सिंपल फ्यूचर तो है ही नहीं, तो विल गेट का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये एक कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है कि ये कॉन्टिन्यूटी में ये चीज़ बोली जा रही है लाइन, तो हमें कॉन्टिन्यूस देखना होगा ऑप्शन में, ठीक है। आई विल बी गेटिंग आपका कंटिन्यूस बन रहा है। देखो विल बी फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ हो रही है और आईएनजी भी यूज़ हो रहा है। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में आपका बी भी यूज़ होता है, ठीक है। विल हैव गॉटन, नहीं ये हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। गॉटन, विल हैव बीन गेटिंग हम ये भी यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें हैव बीन यूज़ हो रहा है, सिंस फॉर का यूज़ नहीं है, तो दैट मीन्स हम बी ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं, जो कि है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इतना क्लियर हो गया। 35 देख लेते हैं। यू अराइव्ड 2 days अगो, यू आर गोइंग टू लीव नेक्स्ट संडे, बाय द टाइम यू लीव यू डैश 9 days हेयर। ओके, क्या मतलब है इसका, तुम 2 दिन बाद पहुंची, फिर तुम 2 दिन पहले ही आई हो और अब तुम नेक्स्ट संडे जा रही हो, ठीक है। बाय द टाइम यू लीव नाउ, देखो ये वाली जो लाइन है हमारी फर्स्ट लाइन, यू अराइव 2 days अगो, ये बोला गया है पास्ट में कि तुम 2 दिन पहले ही यहाँ पर आई हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू लीव नेक्स्ट संडे, तुम अगले संडे, नेक्स्ट संडे अब जो भी आएगा संडे उसमें तुम जा रही हो, दैट मीन्स ये प्रेजेंट की बात की जा रही है। सेकेंड लाइन जो है वो प्रेजेंट की है। आगे देखते हैं, बाय द टाइम यू लीव, जब तुम जाओगी, बाय द टाइम यू लीव यू हैव ओनली 9 days हेयर, तुम्हारे पास कितने दिन हैं यहाँ पे, 9 days हैं यहाँ पे, दैट मीन्स ये फ्यूचर की बात करी जा रही है, तो हमें फ्यूचर का देखना होगा, फ्यूचर का ऑप्शन कौन सा हो सकता है। स्पेंड फ्यूचर नहीं है, हैव स्पेंड ये प्रेजेंट हो जाता है, आर स्पेंडिंग ये भी प्रेजेंट हो जाता है, हमें फ्यूचर चाहिए तो हमारा डी ऑप्शन बच जाता है, दैट इज विल हैव स्पेंड। एक ही लाइन में आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही चीज़ें बोली गई हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क कर लेना, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाता है विल हैव स्पेंड। अब बात आ जाती है ये कौन सा टेंस आपका लगता है फ्यूचर में। देखो फ्यूचर तो है, स्पेंड जो है वो आपका थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और विल हैव की अगर मैं बात करती हूँ तो विल हैव जो आपका लग रहा है वो परफेक्ट में यूज़ हो रहा है, शेल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट बन जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। वेयर इज ही, आई डैश फॉर हिम सिंस 3 o'clock, वो कहाँ पर है, वेयर इज़ ही, मैं उसका 3 बजे से मैं उसका वेट कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो ये प्रेजेंट में एक बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, आई एम वेटिंग, हैव बीन वेटिंग जो है वो क्या हो रहा है, आपका हैव बीन वेटिंग ही इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, बिकॉज ये तो वॉज वेटिंग आपका पास्ट में है, हैड बीन भी आपका पास्ट में, दैट इज ए और बी ऑप्शन में से आपका करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज ये प्रेजेंट में बोला जा रहा है, ठीक है। तो आई एम वेटिंग, मैं ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ। सिंस, इसमें देखो सिंस भी यूज़ हो रहा है इसके अंदर। सिंस यूज़ होने का क्या मतलब है कि आपका ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपके, उसमें हैव होना चाहिए, बीन होना चाहिए और वेटिंग होना चाहिए। सॉरी आपका ये गलत है, मैं इसमें इसे करेक्ट कर देती हूँ, तो मैंने इसे हटा दिया है, ओके। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट बन जाता है, दैट इज हैव बीन वेटिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंस हमें गिवन है, ओके। चलो 37 देख लेते हैं। आई वेंट टू सिंगापुर लास्ट मंथ, आई डैश देयर बिफोर, इट इज़ ब्यूटीफुल कंट्री, मैं लास्ट मंथ जो है सिंगापुर गई थी, मैं वहाँ पर कभी नहीं गई, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, वो एक ब्यूटीफुल कंट्री है। तो मतलब ये एक पास्ट की बात तो ये हो रही है कि मैं लास्ट मंथ वहाँ पे गई थी, तो ये पास्ट हो जाता है, ठीक है। अब पास्ट के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक ये परफेक्ट सेंटेंस है, तो मैं वहाँ पर उससे पहले कभी नहीं गई हूँ सिंगापुर में, तो हैड नेवर बीन, हैव हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्रेजेंट है। सी देखें, नेवर भी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो होकर आई है, ठीक है। नेवर, डी भी ऑप्शन हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि नेवर बीइंग देयर बिफोर, ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है बी ऑप्शन, दैट इज हैड नेवर बीन, क्योंकि बीन जो है वो आपका थर्ड फॉर्म है और हैड जो यूज़ हो रहा है इसके अंदर वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है, ठीक है। हैड नेवर बीन, इतना क्लियर हो गया। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो कि बन जाता है आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है। 38 देख लेते हैं। ही सेड दैट हिज मदर वुड बी
वेरी अपसेट व्हेन शी डैश दैट ही हैड लॉस्ट हिज जॉब। देखो उसकी मदर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी जब उन्हें ये चीज़ पता चलेगी कि उसने अपनी जॉब को खो दिया है, उसकी जॉब चली गई है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में लाइन बोली जा रही है कि उसकी मदर को बहुत बुरा लगेगा अगर उन्हें ये चीज़ पता चलेगी कि उन्होंने अपनी जॉब खो दिए हैं एंड ऑल। ठीक है, तो प्रेजेंट की बात की जा रही है ये। अब इसमें आप देखो, इसमें लिखा है शी डैश दैट ही हैड लॉस्ट, मतलब ये पास्ट के बारे में लिखा है। हैड जो होता है वो पास्ट में यूज़ होता है, लॉस्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। ठीक है, व्हेन शी आपको प्रेजेंट लिखना है यहाँ पे। लर्न जो होता है ये आपका पास्ट हो जाएगा। हैड लर्न ये भी पास्ट हो जाएगा। वुड लर्न ये भी आपका पास्ट हो जाएगा, क्योंकि विल का आपका पास्ट में बोलो तो वुड होता है। ठीक है, तो बचता क्या है, ए ऑप्शन बच जाता है, दैट इज लर्न्स। ये होता है आपका सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 39 देखते हैं। शी डैश लेट एट द ऑफिस दैट इवनिंग एंड दैट शी डैश होम टिल अबाउट 11। वो बोलती है कि शी जो है वो लेट हो गई थी, वो काम कर रही थी लेट तक ऑफिस में, दैट इवनिंग उस इवनिंग में, एंड शी डैश होम मैं तब तक वो नहीं पहुंची वहाँ पे, टिल 11 तक भी वो घर नहीं पहुंची। ठीक है, तो ये एक मैं बोलती हूँ कि ये एक पास्ट की बात की जा रही है। ठीक है, कि उसने ये चीज़ बताया, मैं तब लेट तक मैं काम कर रही थी, लेकिन मैं 11 बजे तक भी, 11 बजे तक भी रात मैं घर पर नहीं पहुंची। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो बन जाता है सी, वुड बी वर्किंग। क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो विल का अगर हम देखें तो वुड हो जाता है उसका पास्ट में। ठीक है, विल का, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इज हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज पास्ट की बात की जा रही है। वॉज वर्किंग एंड गेट्स में प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो मैं गेट्स यूज़ नहीं कर सकती। सी ऑप्शन आपका बन जाता है, क्योंकि नेक्स्ट में आपको विल भी दे रखा है, तो ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, तो सिर्फ सी ऑप्शन आपका बच जाता है। अब आप मुझे को ये बताओ कि इसमें आखिर सी ऑप्शन करेक्ट क्यों है। अब तक मैंने आपको इतने सारे करवा दिए हैं MCQ टेंसेस के, अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो ये मुझे आप 39 का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब मैं बीच में ऐसे ही करने वाली हूँ, आपको मुझे बताना ही होगा। ठीक है, तभी मैं मानूंगी कि आपको टेंसेस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए हैं। इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा, आप मुझे कमेंट में बताओगे तो। ठीक है, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों का पेपर भी है। 40 देखते हैं। एज सून एज देयर डैश इवन अ टेम्परेरी ब्रेक इन द वेदर द क्लाइंबर्स एंड देयर अटेम्प्ट टू रीच द सुमित। देखो अब हम क्या बात हो रही है इसके अंदर। एज सून एज देयर, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ पे टेम्परेरी ब्रेक हुआ है वेदर में। ठीक है, तो क्लाइंबर्स जो हैं अब वो अटेम्प्ट कर सकते हैं वहाँ तक, उसको रिन्यू करने में, वहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर की दोनों की बात की गई है। ये वाला जो है कि एज सून एज देयर, वहाँ पे प्रेजेंट में अब वेदर में एक टेम्परेरी ब्रेक आ गया है। अब क्या कर सकते हैं, क्लाइंबर्स जो हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए एक रिन्यू करवा सकते हैं, रिन्यू कुछ होता होगा। ठीक है, उसके लिए वहाँ पर जाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये फ्यूचर की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब आप देखो, फर्स्ट प्रेजेंट होना चाहिए और सेकेंड आपका फ्यूचर होना चाहिए। तो आप देखो, फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन इज आपका प्रेजेंट में है और विल रिव्यू आपका फ्यूचर में है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं हम। वॉज ये आपका पास्ट में है, तो ये तो गलत है। ठीक है, बी वाला आपका गलत है। सी में आपको विल भी दे रखा है, तो ये फ्यूचर की हो गया, तो ये भी आपका गलत है। इसमें आपका दे रखा है इज, और ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है आपको पास्ट में दे रखा, मतलब ये गलत है। तो दैट मीन्स आपका सिर्फ ए ऑप्शन बच जाता है, जो कि आपको प्रेजेंट एंड फ्यूचर में दे रखा है। ठीक है, इज जो है वो आपका सिंपल प्रेजेंट है एंड विल रिन्यू आपका सिंपल फ्यूचर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, और वही चीज़ में यूज़ हो रही है। इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम चलते हैं 41 पर। In the evening, I often play chess with my next door neighbors. In the evening में मैं क्या अपने next door जो neighbors हैं उनके साथ में क्या खेलता हूँ, चेस खेलता हूँ। I dash chess with him, मैं बहुत टाइम से उनके साथ खेल रहा हूँ चेस। Since, देखो बीच में since यूज़ हो गया। I dash to live here 10 years ago, मैं यहाँ पर 10 ईयर्स से यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मैं 10 साल पहले यहाँ पे आया था, मैं तब से उनके साथ क्या खेल रहा हूँ, चेस खेल रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये बात की जा रही है प्रेजेंट में वो चीज़ ये बता रहा है। अब आप देखो इसके अंदर सिंस यूज़ हो चुका है, तो आपको इसके अंदर क्या यूज़ करना होगा,
आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होना चाहिए वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है हमारा, होता है हैज़ ऑफ प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर। ठीक है, सिंस फॉर इसमें यूज़ हो चुका है तो इसमें होना चाहिए हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका सिर्फ जो फर्स्ट ऑप्शन है हैव बीन प्लेइंग आपका लिखा है तो यही आपका फर्स्ट वाला आपको करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है, क्योंकि आगे लिखा है प्लेस, आई एम प्लेइंग, ये आगे नीचे प्रेजेंट की बात की गई है लेकिन आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है वो। ठीक है, और फिर आगे केम लिखा है, ये तो आपको पता चल ही चुका है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल केम यूज़ होगा तो प्रेजेंट में ये पूरा सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, देखो 42 पर। अनुराधा डैश हर ड्राइविंग टेस्ट 3 times बिकॉज शी सो बैड एट रिवर्सिंग। अनुराधा का एक ड्राइविंग टेस्ट होता है जिसमें क्या हो जाती है, वो फेल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा बैड है, वो कार को रिवर्स नहीं कर पाती है। बट शी डैश रिवर्सिंग सिंस लास्ट वीक एंड आई थिंक शी हैज़ गॉट इट बेटर। तो अब उसने रिवर्स करने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, अब ऐसा लगता है कि वो बेटर हो गई है। ठीक है, तो अब इसमें ये किसकी बात की जा रही है? ऑफ कोर्स प्रेजेंट की बात की जा रही है कि अनुराधा ने का ड्राइविंग टेस्ट वो फेल हो जाती है। प्रेजेंट में बताया जा रहा है ना कि अब वो बेटर हो गई है। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें क्या लिखा है, अनुराधा अपने ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो चुकी है। तो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट का ही देखते हैं पहले, हैज़ फेल्ड, फेल्ड, फेल्ड या फेल्स। फेल्स हम यूज़ नहीं कर सकते, फेल्ड फेल्ड जो है ये पास्ट हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपका ए ऑप्शन बैठ जाता है, दैट इज हैज़ फेल्ड। ठीक है, हैज़ क्या है आपका प्रेजेंट में है तो दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट वाला अगर हम देखें कि आपका इसके अंदर सिंस यूज़ हो चुका है, सिंस यूज़ हो चुका है तो दैट मीन्स ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है सेकंड ऑप्शन, दैट इज हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग। और हैज़ फेल्ड आपका बन जाता है पास्ट परफेक्ट। इतना क्लियर हो गया, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलो 43 देख लेते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द प्राइजेज ऑफ द हाउस टू कम डाउन बिफोर बाइंग, आई थिंक आई डैश टू लॉन्ग एंड दे डैश टू गो अप अगेन। मैं वेट कर रही थी कि घर के प्राइजेस जो हैं वो गिर जाएं और मैं उसको ख़रीद पाऊँ। ठीक है, और मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया और क्या हुआ, उसके प्राइजेस दोबारा और ऊपर चले गए। ठीक है, नुकसान हो गया, चला गया ऊपर प्राइस, प्रेजेंट की बात की जा रही है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका ऑप्शंस। वेट, आई एम वेटिंग, पहले फर्स्ट का देख लेते हैं। आई थिंक आई वेटिंग टू लॉन्ग, आई हैव वेटिंग टू लॉन्ग। मैं इसके अंदर प्रेजेंट यूज़ करूँगी। प्रेजेंट में क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें देखो वेट जो है वो आपका एस लगना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही गलत है। आई एम वेटिंग, नो ये गलत है क्योंकि इसका जो सेकंड ऑप्शन बनता है बिगिन, दे बिगिन टू गो अप, ये गलत आ जाता है। ठीक है, सी वाला जो है देखते हैं अभी, हैव वेटेड, हैव वेटेड ये कौन सा टेंस हो जाता है आपका, आपको टेंस भी तो करेक्ट देखना पड़ता है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। वेटेड, वेटेड आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये पास्ट हो जाएगा आपका, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज हैव वेटेड। सेकंड वाला भी देख लेते हैं, एंड दे डैश टू गो अप अगेन, अब वो दोबारा से ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें आर का यूज़ किया गया है, आर ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, और बिगनिंग आईएनजी का भी यूज़ हो रहा है, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में पूरा सेंटेंस चल रहा है तो आर बिगनिंग हो जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका सी सेंटेंस बन जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 44 देख लेते हैं। रिसेंटली आई एक्सपीरियंस्ड हाउ टेंडरस लॉन्ग प्लेन ट्रिप कुड बी, मैंने यह चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि लॉन्ग प्लेन ट्रिप जो होती हैं, आई डैश इन एन एरोप्लेन फॉर द फेयरली लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर, इससे पहले मैं कभी भी फ्लाई नहीं किया है मैंने लॉन्ग डिस्टेंस में, बट नेवर एज लॉन्ग एज व्हेन आई वेंट टू अमेरिका लास्ट मंथ, इससे पहले नहीं किया जब अब मैं कहाँ पे गई हूँ, अमेरिका गई हूँ लास्ट मंथ। तो इसमें आप क्या यूज़ करोगे, सबसे पहली बात ये प्रेजेंट सेंटेंस है हमारा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अब प्रेजेंट में बोला जा रहा है। तो ओके, अगर मैं प्रेजेंट की इसमें बात कर रही हूँ तो इसमें प्रेजेंट यूज़ करना होगा। देखो हैव नेवर फॉलन, नेवर हम यूज़ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि उसमें बोला गया है कि मैंने ट्रैवल किया है। डिड फ्लाई भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो, और हैड आपका पास्ट हो जाता है तो ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ आपका जो बनता है डी ऑप्शन बन जाता है। फ्लाई
का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है फ्लोन, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपका क्या बन जाता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेस्ट बन जाती है ये, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। दिस बाइसाइकिल इन आवर फैमिली फॉर द 14 ईयर्स, माई फादर यूज इट फॉर द 5 ईयर, माई ब्रदर रोड इट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर एंड आई डैश इट फॉर द लास्ट 4, ठीक है। अब इसमें एक बाइसाइकिल की बात की गई है जो कि उनकी फैमिली की बाइसाइकिल है, 14 ईयर्स से वो उनके साथ है, ठीक है। उनके फादर ने उस 5 साल चलाई है, उनके ब्रदर ने भी 5 साल चलाई है, और अब जो ये सेंटेंस बोल रहा है वो बोल रहा है कि मैं लास्ट 4 ईयर्स से मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको क्या देखते हैं, देखो पहला वाला जो आपको दे रखा है, इज़ दे रखा है, दैट इज़ आप इज़ यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि दिस बाइसाइकिल इज़ इन आवर फैमिली, आप खाली इज़ इन दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो आपका गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हैड आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेजेंट सेंटेंस नहीं है। वॉज हैड जो लिखा है ये आपका पास्ट बन जाता है, तो आप वो भी यूज़ नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ आपका डी ऑप्शन बन जाता है, दैट इज़ हैज़ बीन और हैव हैड, ठीक है। कि दिस बाइसाइकिल हैज़ बीन इन आवर फैमिली फॉर 14 ईयर्स, से वो हमारी फैमिली में है, ठीक है। हैज़ बीन आपने यूज़ किया तो क्या बन जाता है आपका, बीन जो है थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा है, और हैव हैड की बात करूँ तो हैड आपकी थर्ड फॉर्म होती है और हैव आपको प्रेजेंट में यूज़ होता है, तो ये भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है, ओके। 46 देख लेते हैं। इट इज़ अ ग्रेट पिटी यू डिड नॉट कम टू लंडन विद अस लास्ट समर, as you dash it before it dash a wonderful holiday for you। तो तुम लंदन नहीं आई लास्ट समर, ठीक है। ये चीज़ बोली जा रही है, तुमने कभी भी देखा नहीं है लंदन, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल हॉलीडे होता, ठीक है। तो इसमें पास्ट टेंस की बात की जा रही है, हम पास्ट का इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि पास्ट में बोला जा रहा है कि लास्ट समर तुम नहीं आई, ये तुम्हारे लिए बहुत ही वंडरफुल होता क्योंकि तुमने कभी भी लंदन नहीं देखा है, तो ये पास्ट का सेंटेंस हो जाता। अब पास्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आपका ए देखते हैं हम सबसे पहले। हैड नॉट सीन, वुड हैव बीन। देखो वुड का यूज़ हो, वुड विल का आप पास्ट टेंस करोगे तो उसका वुड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वुड भी आपका पास्ट में है। देखो बी ऑप्शन जो है आपका प्रेजेंट में दे रखा है, बी ऑप्शन आपका गलत है। सी जो दे रखा है उसमें हैज़ दे रखा है, वो भी आपका गलत है क्योंकि प्रेजेंट में नहीं लेना है हमें। और डी आपका वो भी आपको हैव दे रखा है, तो ये भी आपको क्या प्रेजेंट में गिवन है, तो सिर्फ आपका ए ऑप्शन बच जाता है जिसमें आपको पास्ट का दे रखा है। तो एज मैं पढ़ देती हूँ, एज यू हैव नॉट सीन इट बिफोर, तुमने कभी भी देखा नहीं है, सो इट वुड हैव बीन अ वंडरफुल हॉलीडे फॉर यू, ठीक है। इसके अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं हम, इसमें पास्ट परफेक्ट का इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया, चलो आगे 47th क्वेश्चन देख लेते हैं। येस्टरडे एट अ रेस्टोरेंट आई सॉ समीरा, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, आई हैड नेवर सीन हर फॉर ईयर्स, एट फर्स्ट आई डैश हर बिकॉज शी डैश एट लीस्ट 20 किलोज। तो येस्टरडे रेस्टोरेंट में मैंने एक समीरा, मेरी ओल्ड फ्रेंड है ऑफ माइन, मैंने देखा उसको। सो मैंने उसको बहुत टाइम से उसको नहीं देखा था। देखो इसमें हैड यूज़ हो रहा है तो दैट मीन्स ये पास्ट सेंटेंस बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एट फर्स्ट आई डैश हर, मैंने उसको पहचाना ही नहीं, बट शी हैड लॉस्ट एटलीस्ट 20 kg, उसने 20 kg एटलीस्ट उसने लॉस्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये जो इसमें डिड नॉट यूज़ हो रहा है, डिड नॉट क्या होता है, एक नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है इन द पास्ट टेंसेस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि डिड नॉट हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, ओके। डिड नॉट रिकॉग्नाइज एंड लॉस्ट, आप खाली लॉस नहीं लिख सकते हो, तो ए ऑप्शन आपका गलत है। डिड नॉट रिकॉग्नाइज हैड लॉस्ट, और सी दे रखा है हैड नॉट रिकॉग्नाइज, हैव नॉट रिकॉग्नाइज, सी और डी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट बैठ जाता है, दैट डिड नॉट रिकॉग्नाइज, मैंने उसको रिकॉग्नाइज ही किया, रिकॉग्नाइज नहीं करा। एंड हैड लॉस्ट, आपका लॉस जो है थर्ड फॉर्म है, तो आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस ही बन जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। 48 देख लेते हैं। आवर सेलिंग क्लब इज़ ट्राइंग टू राइज द मनी टू बाय अ न्यू लाइफ बोट, मेरा जो सेलिंग क्लब है वो पैसे मतलब जमा कर रहा है एक न्यू लाइफ बोट खरीदने के लिए। बाय द एंड ऑफ द ईयर वी डैश आउट 500 लेटर आस्किंग फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये सेंटेंस फ्यूचर में बोला जा रहा है कि इस साल के एंड तक 500 से आउट ऑफ 500 से लेटर्स जो है कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए
मांगी जाएंगी। इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो हम देख लेते हैं। वर्ड टू सेंड, विल हैव टू सेंड, विल बी सेंडिंग एंड विल हैव बीन सेंडिंग। तो इसमें आपका फ्यूचर तो है ही, ये एक परफेक्ट सेंटेंस है, तो हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं, वर्ड टू सेंड में इसके अंदर यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट हो जाएगा। विल बी सेंडिंग हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, विल हैव बीन सेंडिंग हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो आपका जो बी ऑप्शन है, विल हैव सेंड, सेंड जो होता है आपका थर्ड होता है, और हैव आपका बीच में यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और शेल विल भी आपका यूज़ हो रहा है, तो दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 49 देख लेते हैं। अर्ली साइन ऑफ द रीबर्थ ऑफ द सिविलाइजेशन इन द वेस्टर्न यूरोप डैश टू अपीयर इन द 11th सेंचुरी एज अ ट्रेड डैश अगेन इन द इटली। तो अब ये पूरा जो सेंटेंस है आपको पास्ट में गिवन, पास्ट का सेंटेंस आपको गिवन है, एक उठा के दे दिया है। अर्ली साइन ऑफ द रीबर्थ ऑफ द सिविलाइजेशन इन द वेस्टर्न यूरोप में डैश अपीयर इन 11th सेंचुरी, तो वो शुरू हो गया था इन 11th सेंचुरी में, एज अ ट्रेड शुरू हो गया था। स्टार्ट अगेन इन इटली, और फिर उसके बाद वो इटली में स्टार्ट हो गया था, तो स्टार्टेड अगेन इन द इटली। तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस का इसमें आपको यूज़ करना है। इसके अंदर कुछ विल शेल ऐसा कुछ वॉज वर ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना है, सिंपली यूज़ करना है। देखो वर्ब बिगनिंग विल स्टार्ट नहीं, विल तो देखो यूज़ ही नहीं हो सकता क्योंकि फ्यूचर है नहीं है, सेंटेंस जो है पास्ट का है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें सिंपल पास्ट का इसके अंदर यूज़ करना है। दैट इज अर्ली साइन ऑफ द रीबर्थ ऑफ द सिविलाइजेशन इन द वेस्टर्न यूरोप बिगेन टू अपीयर इन द 11th सेंचुरी एज अ ट्रेड स्टार्टेड अगेन इन द इटली, ठीक है। ओके 50 देख लेते हैं। When a group dash to a new country, its member dash that they have to modify their ways of life, including their celebration of the significant events. When a group, ऑप्शन देखो यार क्या लिखा है, will immigrates, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो कि परमानेंटली फॉरेन कंट्रीज में रहने के लिए आते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, when a group immigrates to a new country, its member find that there, इसमें भी आप नॉर्मली आप यूज़ करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस जो होता है, ये सेंटेंस बहुत ही आपको नॉर्मल गिवन है। ऐसे ही आपको 49 वाला दे रखा था जो कि पास्ट से रिलेटेड था, ठीक है। इसमें भी यही चीज़ आपको यूज़ करनी है, इसमें आर विल वर इसमें यूज़ नहीं करना है। तो आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज़ बहुत ही सिंपल आपको करना है सेंटेंस को, ठीक है। व्हेन अ ग्रुप इमिग्रेट्स टू अ न्यू कंट्री, जब भी एक ग्रुप जो जाता है कंट्री में, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो ये चीज़ फाइंड करते हैं कि वो अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर सके और सिग्निफिकेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट कर सके। तो लाइक अब प्रेजेंट की बात की जा रही है, आप इसे पास्ट में भी ले सकते हो, टोटली अप टू यू। ये पास्ट का भी आप बोल सकते हो, प्रेजेंट का भी आप बोल सकते हो कि जब भी कोई ग्रुप जाता है तो वो इसीलिए जाता है कि वहाँ पे सेटल हो सके, वहाँ पे लाइफ अच्छी हो जाएगी एंड ऑल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ये हमारा 51 से लेकर 60 तक आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज टी। आपको सिर्फ एरर फाइंड आउट करना है, आपको रीज़न नहीं देना है, तो मैं इसमें रीज़न नहीं दूंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन सारे ही एरर्स के रीज़न ज़रूर दोगे। 51 पढ़ते हैं। शी डिड नॉट राइट द लेटर टिल नाउ। उसने अभी तक इस लेटर को नहीं लिखा है। देखो मैंने डिड नॉट आपको क्या बताया था, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये कोई नेगेटिव सेंटेंसेस तो है नहीं, तो आपका जो बी वाला है डिड नॉट राइट, इसके अंदर एरर है, ठीक है। अगर आपको आता है कि आपको पता है कि क्या एरर है इसमें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इसमें सिर्फ एरर बता रही हूँ आपको कि इसमें एरर हो सकता है, रीजंस में नहीं बताऊंगी। 52 देख लेते हैं। मैनी ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग्स एडिक्टेड इज ग्रोन डे बाय डे। देखो मैनी ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करेक्ट है, दैट द नंबर ऑफ ड्रग्स एडिक्ट्स करेक्ट है, इज ग्रोइंग डे बाय डे होता है, ठीक है। तो आपका मतलब सी में कुछ गड़बड़ है, ओके। 53 देखते हैं। ही आस्क्ड वाई ही डज नॉट एन्जॉय द पिकनिक पार्टी। उसने पिकनिक पार्टी एंजॉय क्यों नहीं की। तो इसमें बीच में एकदम से वाई ही डज नॉट आ गया है, तो यही आपका एरर है इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। आपको पढ़ के ही पता चलता है एरर का। तो माई वाइफ इज़ पेंटिंग द फर्नीचर वेन एवर शी हैज़ अ टाइम। जब भी उसके पास टाइम होता है तो उसकी वाइफ क्या करती है, पेंटिंग करती है फर्नीचर पे। तो ये जो माई वाइफ इज़ पेंटिंग है, इसके अंदर कुछ एरर है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। माई वाइफ इज़ पेंटिंग, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना आपको भी, ठीक है। तो एरर क्या है ये आप मुझे ज़रूर बताना। मैं एरर बताने लग गई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। द पुलिस ब्रेक ओपन द ट्रक एंड फाइंड द लूट ज्वेलरी। ये क्या गिवन है, द पुलिस ब्रेक ओपन, तो एरर तो इसी में ही नज़र आ रहा है, ए ऑप्शन में, तो यही आपका एरर है, ठीक है। आई हैड वॉच्ड अ मूवी
येस्टरडे मैंने, आई हैड वॉच्ड, पास्ट की बात की जा रही है, हैड यूज़ हो रहा है, तो आपका ये जो आई हैड वॉच्ड है इसमें कुछ एरर है, ठीक है, क्योंकि मूवी और येस्टरडे में तो कोई एरर है ही नहीं। 57 देख लेते हैं। वेन एवर यू आर कमिंग हेयर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। जब भी तुम यहाँ पे आते हो तो तुम बहुत सारी स्वीट्स लेके आते हो। तो मतलब ये जो आर कमिंग हेयर लिखा है ना, इसमें कुछ एरर है इसके अंदर, वेन एवर यू आर कमिंग, ठीक है। 58 देख लेते हैं। डिड नॉट यू एट लास्ट नाइट, तुमने लास्ट नाइट नहीं खाया। तो ये जो 8 वर्ड है ना, 8 लास्ट, इसमें कुछ एरर है, ठीक है। सांची इज़ गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। देखो सांजी जो है हर रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाती है एवरी डे, तो गोइंग, ओके। ये जो इज़ गोइंग है इसमें कुछ एरर है, ओके। 60 देख लेते हैं। रोहन स्विम्ड येस्टरडे, उसने स्विम्ड किया। तो ये स्विम्ड वाला जो है ना, ये इसके अंदर कुछ एरर है। आप मुझे एरर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है, अगर आपको टेंसेस बहुत अच्छे से आते होंगे तो आप एरर बहुत ही अच्छे से मुझे बता पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टेंसेस के सारे ही MCQs कंप्लीट होते हैं। एंड कल आप बच्चों के इंग्लिश के पेपर हैं बहुत से बच्चों के, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा बुरा लगता है। अगर आप वीडियो शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो ऑफ कोर्स मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए ऐसे ही आपकी मैं हेल्प करती रहूँ एग्ज़ाम्स में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।